हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, हम लोग अपना आज का सेशन जो है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी जो है दिवाली बहुत अच्छी रहे, बहुत जबरदस्त रहे। सब लोगों को ये दिवाली ऐसी दिवाली हो कि इसी बार जो है मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ रहे हो, अगली दिवाली आपकी जो है बिल्कुल पैसे वाली हो, धन जो है आपके ऊपर बरसे, लक्ष्मी जो है आपके आंगन में आए, आपकी जल्दी से नौकरी लग जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ में चलिए बच्चों, हम लोग जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देती हूँ जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये है हमारा थर्ड ऑप्शन है ए सी डी बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है बी सी ए डी। ठीक है, चलिए, तो चार ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ चुके हैं, पधार चुके हैं। बताइए पहला ही क्वेश्चन जो है वो किसका है? पहला ही क्वेश्चन हमारा तारा जंबल का है। तारा जंबल में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। बताइए। ओके, अभी तक तो आंसर आपका आ ही गया होगा। चलो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। बहुत ज्यादा जब रेनफॉल होती है तो क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एट द एटमॉस्फेयर वार्म। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा पानी जो है वो ऊपरी सतह पे चला जाएगा। ठीक है, डी, डी के बाद में सी, उसके बाद में एटमॉस्फेयर। अब ये जो ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेयर स्टोर करेगा एडिशनल 4%। भाई ज्यादा से ज्यादा 4% हम लोग की कैपेसिटी है, कितना याद कर सकते हैं, कितना खा सकते हैं। ऐसी एटमॉस्फेयर की भी कैपेसिटी है। 4% वाटर वेपर जो कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। और जब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस होता है तो फिर ये हैवी रेनफॉल कर देता है। तो डीसीबीएसडी करेक्ट आंसर, सेकेंड वन आंसर जो है हो जाएगा। आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। मैं काम करने के मूड में नहीं हूं। तो नाउ किसमें चेंज होगा? देन में चेंज होगा। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, एम किस में चेंज होगा? वॉज में चेंज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस है, विल है। विल किस में चेंज होगा? विल में चेंज होगा, विल बी में। टेल नहीं आएगा, विल बी टोल्ड आएगा। यही आंसर हो जाएगा ना। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। एक्टिव वॉइस, यहाँ पर बीन लगा है और यहाँ पर हैज लगा है, तो डिड नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो प्लेलिस्ट है उस पे चले जाइएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, erroneous information is spread rapidly across the nation and created a stir। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वो हमें बताना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे क्या है? एरोनियस। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? एरर है। ठीक है, अब एरर में ये दो स्पेलिंग तो नहीं आएंगी। ठीक है, एरर में ये दो स्पेलिंग तो हमारी कट हो गई है। सिंपल, ध्यान से देखो। चलो, चौथी स्पेलिंग दिखाई दे रही है, लगा देते हैं आपके लिए चौथी वाली स्पेलिंग। ये रही। ओके, हम्म
अब यहाँ पे है कि एरर के साथ में ये ठीक है स्पेलिंग है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। एरोनॉस नहीं हो जाएगा, एरोनियस होता है, ई का साउंड होता है। नॉट करेक्ट, आंसर B1 बन जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं ग्रुप्स वर्क टुगेदर। सिंक का यहाँ पर एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है सिंक का एंटोनिम। चौथा ऑप्शन, आई होप कि नाउ इट इज विजिबल। सिंक माने क्या होता है, बहना। क्रिएट, परेड, स्टोल माने टहलना, फ्लोट माने बहना। ठीक है, सिंक माने जो है अपना, फ्लोट माने तैरना, और सिंक माने बहना कि पानी में बह गया है, चला गया है पानी में। ओके, चलो एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, ठीक है, क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, लाइक अ केक वॉक, बताइए क्या हो जाएगा। अगर कोई चीज केक वॉक है, इसमें हमने बोला है इजी टास्क है, वो बहुत ही इजी है ना, तो इट्स अ केक वॉक। इजी टास्क यहाँ पर आ ही गया है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। हाई स्कूल फिनिश करने के बाद में आई प्लान टू परस्यू लॉ। देखो टू के बाद में सिंपल है, अगर टॉप 100 ग्रामर रूल्स करे हैं, ठीक है, टॉप 100 ग्रामर रूल्स, तो क्या है उसमें, हम टू के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई प्लान टू परस्यू, इन परस्यू नहीं आएगा, टू परस्यू आएगा। परस्यू का मतलब कंटिन्यू करना, किसी चीज को जारी रखना। जारी रखते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी को, है ना, या फिर खेल को, किसी भी चीज को। ओके, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या है पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला। ठीक है, अब कंफ्यूजन ही क्या पता नहीं, तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के सिनोनिम फडल, मडल, बैफल और बिल्डर। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमोशन। ठीक है, इंटरप्रेट माने क्या होता है, निर्भीक। ध्यान से देखो, तो निर्भीकता हो जाएगी, एक नाउन है। स्टेगनेंट हो जाना, स्थिर हो जाना। ठीक है, परूजल यानी कि उस किसी चीज को हम लोग चेक करके जब देखते हैं कि ठीक है नहीं, तो दैट इज परूजल। ओके, हमारे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। अब देखो गेस्ट अगर बैठे हुए हैं, आर सिटिंग आ रहा है, आर सिटिंग बैठे हुए हैं, तो यानी कि अब देखो ये क्या है, ये प्रेजेंट में, और अगर ये प्रेजेंट में है तो आर गेस्ट आर अराइविंग, हैव अराइव्ड, आ चुके हैं। ठीक है, इसको फिर से मैं कर देती हूँ यहाँ पर, दिस इज आ चुके हैं। शैल अराइव पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे बाद का आएगा तो हम लोग क्यों लगाएंगे भाई, अभी तो वो गार्डन में बैठे हुए हैं। माइट का मतलब है शायद ही। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। करा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से कर सकते हैं वैसे तो, बताइए। सॉरी, हाँ, हम क्या है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक होना चाहिए, चलो एक कर लिया है। अब ये टेबल है, टेबल, अब का मतलब होता है ऊपर, और वो भी टच नहीं। क्या अगर अर्थक्वेक आएगा तो टेबल के ऊपर ऐसे टच जाओगे, नहीं टचोगे ना, यहाँ बैठ जाओगे कि अरे अर्थक्वेक आ गया है, अंडर टेबल आएगा, अब टेबल नहीं आएगा, अब यहाँ लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्रिंज कैसा होता है, बहुत ही जो देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगता है, आजकल क्रिंज वर्ड बहुत ज्यादा चल गया है, क्रिंज। जैसे कि मान लो आपने जो है ना कोई वीडियो देखा, आपको पसंद नहीं आया कि अरे क्या ही है ये गवारपना, कैसे नाच रहा है, कैसे करे, इट्स क्रिंज। ठीक है, चलो, हाइस्ट होती है मनी की चोरी, तो HEIST, मनी हाइस्ट सुना है आपने, एक बहुत ही शानदार सी एक वेब सीरीज का भी नाम था। ठीक है, मनी हाइस्ट। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल आईज। ऑल आईज का मतलब है मेरी नजर है तुम पे। ऑल आईज एंड ऑल ईयर्स भी आता है, ईयर्स का मतलब होता है कान। ठीक है, तो भाई कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पर कहाँ देख रहे हैं, वॉचिंग ईगरली, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से करिएगा। बताओ बच्चों, तो देखो ये क्या है, लुक, ही वॉज लुकिंग इनटू,
लुक इनटू का मतलब क्या होता है? ये होता है लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। मैंने बहुत सारे आपको लुक से फ्रेजल वर्ब सिखाए हैं, तो बहुत ध्यान से देखो। लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है। जब हम किसी बुक्स की बात करते हैं, बट कुड नॉट फाइंड, सो बेसिकली तो यहाँ पर लुक फॉर हो जाएगा सर्च करना। जब हम किसी शब्द को ढूंढते हैं, शब्द को किसी बुक में, उसको क्या बोलते हैं? उसको लुक अप बोला जाता है। और लुक अप टू का मतलब बोला जाता है, ये हमारा होता है किसी को इज्जत भरी नजरों से देखना, लुक अप टू। लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे निगाह से देखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। फ्रेजल वर्ब वाली लिस्ट में मैंने ये सारे रटाए हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से उस फ्रेजल वर्ब वाले हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, है ना। एक चीज को हम 20 बार 30 बार नहीं करेंगे। राम वॉज प्रेज, राम को प्रेज करा गया। इमेजिनरी है, काल्पनिक है, कल्पना की दुनिया में तो अगर मान लीजिए ओलंपिक्स हो जाएगा, इंडिया वाले जीत ही जाएंगे। विजनरी है, क्या गोल है आपका, क्या एम है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विजन है। विजन में क्या होता है कि हमारा प्लान भी होता है। विजन मतलब देखना। 5 साल जगह अपने 5 साल के बाद में अपने आप को क्या देखते हो? यही यूट्यूब पे क्लास करते हुए, या फिर जो है ऑफिसर बनते हुए? नहीं मैडम, ऑफिसर बनते हुए। तो विजन में हमारा एक स्टेप्स भी होता है कि इस साल में ये कर लूंगा, इतने टाइम पे मैं ये कर लूंगा। मैजिकल एंड गॉड नहीं आता है। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। पिंटू हैज बीन एडवाइस, पिंटू है, पिंटू भैया उनको बोला गया है रिड्यूस कर दो स्मोकिंग को, ठीक है, कट कर दो, काट दो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? कट डाउन, लेस डाउन, लोअर डाउन, अप डाउन। तो अप एंड डाउन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। कट डाउन कर देना तो यानी कि कटौती कर देना, कटौती। कटौती करना बाय हिज फैमिली डॉक्टर, ठीक है। लोअर डाउन नहीं होगा, रिबेलियन। तो यहां पर देखो, रिबेल, रिपेल, ठीक है, क्या मतलब होता है? खंडन करना, ठीक है। चलो, अब हमारा एंटोनिम पूछा गया है। लॉयल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपेलियंट। का मतलब क्या होता है? हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या कर रहे हैं? सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवा रहे हैं। सरकार से बोल रहे हैं ऐसा है, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करी, हम यही बैठ जाएंगे, तो हमारी हम क्या है? हम विद्रोही हैं। विद्रोह से ही हमने अपना जो देश है उसको जीता है, ठीक है। अपराइजिंग, ऊपर उठता हुआ, तो यानी कि आवाज जो ऊपर उठ रही है। सेडिशन, देशद्रोह, अलॉटमेंट, किसी भी चीज को जो चीज आवंटित करी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटैलिटी। अंकल जी आप घर पे आइएगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। अंकल जी घर पे आए हैं, हम खाना खिला रहे हैं, हम उनको पानी पिला रहे हैं, हम उनको बैठा रहे हैं। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? आवागत, सेवा सत्कार करना, ठीक है। कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। कॉर्डियलिटी का मतलब होता है मिलनसार। एक मिनट रुकते हैं, इसका वो पूछा गया है, हाँ जी, कंप्लेन शिकायत, कॉर्डियलिटी मिलनसार। कोल्डनेस, ठंडा, ठंडा। अब ये क्या है? मतलब देखो, एक होता है वार्म, गर्म जोशी के साथ में स्वागत किया, यहाँ पर क्या कर दिया है? यहाँ पर कोल्ड हो गए हैं। रेत माने होता है गुस्सा, ठीक है। तो ये गुस्से में आ गया है, गुस्से से भरा हुआ। कोल्डनेस, है ना, कोल्ड शोल्डर। किसी को ज्यादा अंकल जी घर में आए, आपने चाय भी नहीं पूछा। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को टाइम लेके किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है एडवर्ब ऑफ मैनर, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखते हैं कौन बच्चे इसको सही आंसर कर पाते हैं। हाँ जी, चलिए बच्चों।
सो देखो, मैनर, मैनर का मतलब क्या है? लेट्स से कि मुझे मैनर का मतलब नहीं पता है। मैनर का मतलब होता है तमीज, तहजीब, ठीक है, जिस तरीके से हम काम को करते हैं, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है एडवर्ब, तो रेगुलरली ये काम को हर बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट डन, जस्ट है, तो जस्ट का मतलब है अभी अभी, तो हमारा अभी अभी भी समय बता रहा है, तो अभी अभी समय के लिए तो नहीं आएगा। ही डज हिज वर्क केयरफुली, बहुत ही सावधानी से, कैसे करता है, सावधानी से करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पर आया, ही हैज डन हिज वर्क ऑन माय टेबल, तो ये ऑन माय टेबल है, ये कहां पर है, कहां पर ये जगह है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। जिसको नहीं पता है ध्यान से देखो, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ हमारा हाउ, कैसे, ठीक है, कैसे किया, ये मैनर हो गया है। वेयर है, प्लेस हो गया है, टाइम है, वेन हो गया है, हाउ मच क्वांटिटी की बात हो गई है, ठीक है, हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी की बात हो गई है। आई होप कि क्लियर है। तो देखो, हमारे कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, बहुत बार नहीं आते हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी है। हाय दैया ये क्या हो गया टाइप नहीं सोचना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम, अब यहाँ पर क्या बोला है? इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है। फैक्टर्स, बहुत सारे कारकों की बात कर रहा है, कारण जो होते हैं वो। माइंड मतलब शायद ही, और फोर्स माने बल, ठीक है। अब सिंपल से देखिए, हमारा यहाँ पर एक ही है, कैन बी द प्राइम, प्राइम का मतलब होता है मुख्य। अब अगर हम फैक्टर्स लगाते तो यहाँ पर बहुत सारे होते, लेकिन यहाँ तो एक ही चीज की बात कर रहा है। बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट का, जो क्या है, गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है, मिनिमम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी फॉर्मली, फॉर्मली हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? इंसर्ट करना, किसी को अंदर डालना, हम सिम को अंदर डालते हैं, ठीक है। प्लांट मतलब होता है पौधा लगाना, तो चीजों की शुरुआत करना। स्टक मतलब होता है फंस जाना। इम्बेड करना होता है, मतलब बेसिकली ऐड करने का सेंस आता है, ऐड करना, इम्बेड करना, जोड़ना उस प्रणाली को, कोई मेथड जो होता है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वन आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि हमें जो है यहाँ पर हल्का सा वैसे आ रहा है, ज्यादा नहीं कट रहा है, ठीक है। हल्का सा जो कट रहा है वो आप देख पा रहे हैं। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इम्बेड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हो रहा है ना। Such a transformation requires technology to be firmly embedded into government. Something that the Digital India project lists are one of its foremost objectives. ठीक है। अब यहाँ पर embedding आ भी गया है वर्ड, तो हम और श्योर हो गए हैं। अगर नहीं भी थे श्योर, तो यहाँ से इधर ट्रांसफर कर ही सकते हैं, आंसर को सही कर ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी को लगाना गवर्नमेंट के किसमें, ऑफिस में लगा रहे हो टेक्नोलॉजी को, देखो गवर्नमेंट के ऑफिस में, पर्पसेस, प्रोसेस में, हिरार्कीज में, डिटेल्स में, तो जो भी गवर्नमेंट की हमारी प्रणाली है उसकी बात हो रही है। ऑफिस डिटेल हायरार्की भी नहीं, जो भी कार्य प्रणाली है, हम किसी एक गवर्नमेंट ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, दो चार की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट, अब जैसे कि मान लीजिए कोई लोग जो है साइट पे जाते हैं, साइट विजिट के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी तो हमारा ऐड ही हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोसेसेस विल डू थ्री थिंग्स, ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को मेक करेगा, इसको मोर एफिशिएंट बनाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। और भाई देखो, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट पे चेंजेस आएंगे तो हमारे सिटीजन्स की लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। एट द बॉटम ऑफ द, मिथ माने होता है जो कि झूठा है, ठीक है, मिथ है, कहानी पर है। क्लासिफाइड है, हमने बांट दिया है। हाइपोथेटिकल, मनगढ़ंत है। प्रोवर्बियल है, इसका मतलब क्या है? हमारा जो कि सुनने में है। प्रोवर्ब का मतलब क्या है? जो कि हम लोग कहते कहते प्रोवर्ब, जैसे कि मुहावरा, लोकोक्ति, हमने कह दिया, आपने कह दिया, आपने कह दिया, तो सबने मान लिया, ठीक है, झूठ नहीं है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, तो प्रोबेबली पिरामिड, एक ऐसा पिरामिड बेसिकली इमेजिनरी है, ये है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, यहाँ पर हम लोग इंसान पॉपुलेशन बैठे हैं, तो ये जो कहावत में हमारा पिरामिड बन गया है उसकी बात हो रही है। मेक आर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, 2014 के मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट करता है लार्ज स्केल क्या करता है, बताओ। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है हमारा क्या होगा, और मैं आपका जो है यहाँ पे देखूंगी कि व्हाट इज योर आंसर। ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स।
ओके, क्या हो जाएगा बताओ। प्रिया कपड़े धोती है, कपड़े धोती है तो क्लोज के लिए वॉश तो नहीं आएगा, और वॉशेस है, इज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, क्लोज के लिए आर आएगा, बात खत्म। चलिए बच्चों, है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखने के लिए हमें पूरा ये जो है अपने बोर्ड का यूटिलाइज जो है वो करना पड़ेगा। इट वुड बी पॉसिबल फॉर देम, बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं। देखो जरा टाइम लो, बताइए जी क्या कह रहा है क्वेश्चन। आई होप कि दिखाई दे रहा है आपको। ओके बच्चों, आई होप इनफ टाइम, ठीक है, टाइम हमारा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। इट वुड बी पॉसिबल फॉर देम टू क्वांटिफाई, दे नो एग्जैक्टली व्हाट। देखो सिंपल ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर बोर्ड से मैं ये सारे सेंटेंसेस को हटा लूं और मैं यहाँ पर ऐसे 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 करके इसको बांट दूं, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा आसान। क्यों? वट फेट हैड, हैड के बाद में क्या लगता है, हैड लगा हुआ है, इसके बाद में जो भी वर्ब आएगा ठीक बाद में वो थर्ड फॉर्म में होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वन आंसर हो जाएगा। बच्चा घबरा जाएगा क्योंकि जब पढ़ना पड़ता है तो माइंड कहता है अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है, डेफिनेटली मेरे भी टफ होता अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में इस क्वेश्चन को कर रही होती। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आप लोगों के लिए टफ नहीं है, थोड़ा है, बट कॉन्सेप्ट देखो प्रैक्टिस करते करते इतना हमें अपने आप को क्या कर देना है, एक्सपर्ट बना देना है कि इन तरह के क्वेश्चन से हमें डर नहीं लगे। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान सा आंसर, ठीक है। हमारा यहाँ पर देखो ऑफिशियल होता है, बिल्कुल जो औपचारिक होता है कि औपचारिक तरीके से ऑफिशियली, ठीक है, साइन करके मेडिसिन दे दो। नहीं, ऑल्टरनेटिव कह रहा है कि भैया कुछ इसका उपाय है, दूसरी मेडिसिन है। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, इंसाइटफुल का मतलब होता है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। तो ज्ञानवर्धक की बात तो नहीं करेंगे कि ज्ञान ले रहे हैं हम मेडिसिन से, है ना। हमें जो है क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं कि गुलाब की कलम लगाई है, या फिर जो है ले आते हैं मनी प्लांट कहीं से तोड़ा और लेके अपने घर पे आके लगा दिया, तो उसे ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट बिना पैसे के जो काम किया जाता है उसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट, ठीक है, बिना पैसे के किया गया प्राप्त। गवर्नमेंट, देखो ये जी से ना सारे के सारे रट्टा मार लेना, मतलब इस क्वेश्चन पे मैं लिख देती हूँ रट्टा मार लेना, रट्टा मार क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा है गौमे, ग्रेशियस, ग्राफ्ट, ये वाला वर्ड तो बहुत बहुत आता है। ओके, भोजन प्रेमी, भोजन विशेषज्ञ, बिल्कुल। जैसे कि होता है ना कुछ कुछ बता देते हैं, अरे पड़ोस में ना मीट बन रहा है, या पड़ोस में जो है अंडा बन रहा है, बता देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोथ विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। क्लोथ जो है वो डिलीवर हो जाएंगे कब हमारे, ठीक है। तो ये विल बी डिलीवर्ड है, क्या आएगा, विल डिलीवर आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। एक्टिव पैसिव में वुड में तो करते नहीं है, एक्टिव पैसिव में आईएनजी जो है वो तो आएगा नहीं, ठीक है। चलो
लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पर? सीरियस लिखा हुआ है, ठीक है, सीरियस। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, और तुच्छ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस ही हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक, अंडररेटेड, जिसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं वो तो ट्रिवियल हो जाएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बीडीसीए लिखा हुआ है, आई होप ये इतना दिखाई ही दे रहा है। चलो बताइए जी। हाँ, चलिए तो आई होप कि टाइम मिल चुका है ना इस क्वेश्चन को करने का। ओके बच्चों, ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियर हैं? हाँ जी, करते हैं। पार्टनर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन दिस इज द मेजर हर्ट हिज क्राइज। यहाँ पर जो है ये नहीं दिया गया है कि कोई पर्सन का नाम तो नहीं दिया गया है ना? अच्छा, पार्टनर नहीं, या पैंथर है, ये भी ध्यान रखिएगा, पैंथर। ओके, मैंने इसे पार्टनर पढ़ लिया गलती से। पार्टनर कहां से आ गया? पैंथर, ठीक है। शुरुआत कहां से हो रही है? अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू। ब्रोकन इनटू का मतलब है अंदर नहीं घुस जाना, परमिशन नहीं होने पे भी घुस जाना। अ हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक पैंथर जो था, मतलब पैंथर उसको बोलते हैं शेर की एक प्रजाति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? इट सीक्रेटली स्लाउज्ड इनटू अ रूम, मतलब घुसा। अ यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। हम लोग सुनते रहते हैं जंगल के आसपास इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम, जैसे ही वो उस पे लीप ऑन मतलब कूदने वाला था, उसने जल्दी से वो बेड से उठा और अपने एक जो था अलमारी में छुप गया, ठीक है। विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, विलेजर्स ने उसकी आवाज को सुना, है ना। और फिर भाई उसको पकड़ पकड़ के लेके चले गए। ऐसे ही होता है आसपास में, ठीक है, गांव गांव में ऐसे ही हो जाता है ना। चलो बच्चों, पियर्सिंग, स्लीक, पाई, इच, सबकी स्पेलिंग तो सही है। दिस इज पियर्सिंग की स्पेलिंग क्या होती है? स्लीक माने चिकना होता है, पाई माने जो होता है वो केक के लिए बोलते हैं। फटाफट से पियर्सिंग, कान, पियर्सिंग, ठीक है। भरी पेस्ट्री, फल मां से सब्जी से भरी पेस्ट्री, ये पाई का आंसर यहाँ लिख दिया है। पियर्सिंग तो कान छेदने को बोला जाता है, ए वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? तो दिस इज इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल गेट क्या करोगे बताओ? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम हर दिन प्रयास करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हम लोगों को प्रोग्रेस, सफलता मिलती है ना। सफलता का मिलना जो है वो क्या होगा? होल्ड प्रोग्रेस तो नहीं आएगा। होल्ड मतलब पकड़ना, गेट मतलब पाना, में हम लोग क्या करते हैं? धीरे 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 करके जो है सफलता को बनाते हैं बेसिकली। गेट मतलब पाना, कोई चीज मिल गई, है ना, बनाना। तो यहाँ पर मेक प्रोग्रेस आएगा, ठीक है। कैच मतलब पकड़ना।
ओके, कॉम्पिटेंट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो कि योग्य होता है, ठीक है। तो सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर केपेबल। इसके सिनोनिम आप मुझे लिख के दे सकते हैं। वील एंड वो, सुख में और किसमें? दुख में। तो हैप्पीनेस एंड गुड टाइम, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। बड़ा अच्छा है। सैड एंड ग्लूमी सेम है। बहुत मतलब ये कहूंगी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत ले लेना। ये उन्हीं क्वेश्चन में से है मैडम 25 में से 24 करके आए हैं, लेकिन फिर नंबर कितने रह जाते हैं? 30। क्यों? क्योंकि ये सैड और ग्लूमी सेम है ना। डिसअपियर एंड फेलियर सेम है। हैप्पीनेस एंड गुड टाइम सेम है। ये हमारा ईडीएम के साथ साथ में साइनो एंटो का भी क्वेश्चन है। तो प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब बेसिकली किसी के सुख में और दुख में साथ रहने को बोला जाता है थ्रू थिक एंड थिन। ओके, अनाउंस करना। अनाउंस करने का मतलब है घोषणा करना। घोषणा, तो अनाउंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवर्टाइज करना। डिनाउंस किसी की बुराई करना। हाइड मतलब छुपाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा, अब ये लास्ट ऑप्शन भी आपको क्लियर होगा। व्हाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि उसे, अगर फिजिकल इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए, और लर्निंग एक्टिविटीज है ना, मे नॉट रिक्वायर, सारी जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो फिजिकल मूवमेंट उनको नहीं चाहिए होता है फॉर फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो QPSR इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। नौसिखिया के लिए इनएक्सपीरियंस पर्सन बोला जाता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो इसके और भी हमारे सिमिलर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इडियम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, है ना। समथिंग ही सेड, समथिंग माइट बी। माइट अगर हमारा एक्टिव इनडायरेक्ट भी है तो ये क्या आ जाएगा? में आ जाएगा, है ना। हेड नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा। हमारा यहाँ पर आंसर सॉल्व हो गया। माइट को हमने में चेंज किया, दैट्स इट। अब यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा हमारा टर्म है जिसमें डिसएनफ्रेंचाइज, नो स्पेलिंग एरर, बेसिकली सही स्पेलिंग कौन सी है? तो ये डिसएनफ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? हमें अवसर मिलना, मौका मिलना, ठीक है, कानून मतलब एक हक मिलना। फ्रेंचाइज और डिसएनफ्रेंचाइज यानी कि हमें उस मौके को, जैसे कि आप वोट का अधिकार होता है ना, तो हम एडल्ट फ्रेंचाइजी है, और डिस मतलब जो है वो अधिकार मिला ही नहीं है। तो D1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दे दिस प्लेस वाज फेमस इन द फिफ्थ, तो डी से स्टार्ट नहीं लग रहा है, डी से लेकिन स्टार्ट तो लग रहा है, डी से ऑप्शन दी है। फिफ्थ एंड फोर्थ सेंचुरी BC में टुडे साउथ यूक्रेन वाज नोन एज, ठीक है, तो ये डी से स्टार्ट लग रहा है क्योंकि दे दिस, ठीक है, दिस प्लेस वाज फेमस। देखो आंसर आ गया, कितने सेकंड में हो गया है। यहाँ पे जो निकाला है मैंने नाउन पकड़ा है, फिर प्रोनाउन पकड़ा है, क्योंकि दे से तो स्टार्ट नहीं होगा जब मेरा नाउन है ना। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर व्हिच ही वेंट was the only place। प्लेस है यहाँ पर, प्लेस के लिए क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। विच नहीं लगाएंगे, जो कि नहीं लगाएंगे, जहां वो गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड वन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पोरेडिक, इसका मतलब होता है छुटपुट, छिटपुट, ठीक है। क्या हो जाएगा? कभी कभार। कॉन्टिन्यूस इनडायरेक्ट रिपीटेटिव और कॉन्टिन्यूस तो लगभग हमारे सेम हो गए हैं। राजन इज हैविंग थ्री ब्रदर्स। हैविंग थ्री ब्रदर्स मतलब खा रहा है क्या? मेरे पास में माँ है, मेरे पास में भाई है, बहन है, घर है, बंगला है, गाड़ी है। राजन हैज थ्री ब्रदर्स। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने कल। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई होप कि सेशन आपको पसंद आया। और अब जो है हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुने बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? दिवाली ऑफर, ठीक है। दिवाली ऑफर जो कि हमारे लिए बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है भाई। दिवाली हमारी जो है यहाँ पे खुशियों की दिवाली, हैप्पी दिवाली। और मैं अगेन बोलती हूँ बेटा, दिवाली हो, होली हो, आपका बर्थडे हो, कोई सा भी त्योहार हो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना, ना दिवाली है ना होली है। दिवाली पे मतलब जो है देखो, एक बच्चा जो होता है माँ बाप के लिए बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे, 30 साल के हो चुके हो, और अगर मान लीजिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो बेकार है बेटा दिवाली।
बिल्कुल सही बात है, कड़वी बात है, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा। और अब आजकल वो भी जमाना नहीं रह गया है कि नहीं मैडम हम तो लड़की हैं, हम तो चले जाएंगे शादी करके, बस उसी दिवाली में तुमको साड़ी और जो है ना मिल जाएगा तुम्हारा एक सूट, उसके बाद में अगर नहीं कमाओगी तो वही दिवाली पे जी सफाई करवाएंगे। हर कोई करता है, लेकिन भाई जब चार पैसे हाथ में आते हैं तो वो दिवाली जो होती है ना, हर दिन दिवाली होती है। तो मैं कहूंगी भाई आप जल्दी से अपनी नौकरी लीजिए और हर दिन दिवाली बनाइए। तो इस अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस अपने प्रयास कर सकते हैं। उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक है, उत्कर्ष ऐप में एसएससी एंड रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ है। एक्स्ट्रा 30% ऑफ जो है वो आपके ट्रेंडिंग कोर्स पे है, जो आपके बहुत फेवरेट कोर्स है उस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच, जयपुर क्लासरूम से जो हमारे बैचेस है आप उनको ले सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल क्लासरूम से जाके जो बैचेस है बहुत अभी डिस्काउंट चल रहा है। आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य बैच, एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच, ठीक है, सीजीएल फाउंडेशन बैच, इसको ले सकते हैं। चलिए, ओके, फाउंडेशन बैच अगेन मैं बोलती हूँ, देखो यूपीएससी की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। कहो मैडम 6 महीने में कर ले, अरे 6 महीने में सिलेबस नहीं निपटता उसका, है ना, कितना भी कर लो। बहुत ज्यादा अगर आप मान लो है कि आईआईटीएन है, एनआईटी है, और उनने पढ़ना एनसीईआरटी जो है पढ़ना चालू कर दिया था अपने कॉलेज टाइम से, तब तो भाई देखो बात अलग है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो कहते हैं ना कि हमने 6 महीने में पेपर निकाला है। ठीक है, तो 6 महीनों में जिनका पेपर निकलता है वो भाई उनका, सिंपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अच्छा टीना डावी का। टीना डावी हर कोई जानता है, ठीक है, हाँ जी मैडम टीना डावी को हम जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी टॉपर, 21 साल में पेपर निकाल लिया था। तो कैसे निकाला था पेपर, 5 साल तैयारी करी थी, 5 साल उनका लक्ष्य एकदम निर्धारित था। उन्होंने जो था नाइन्थ टेंथ करा, 11th में वो सब्जेक्ट लिए जो कि यूपीएससी के मेंस के सब्जेक्ट थे। कभी सुनना टीना डावी का इंटरव्यू, यूपीएससी का जो मेंस के सब्जेक्ट्स थे वो उनके पीक नाइन्थ टेंथ और सॉरी 11th और 12th के सब्जेक्ट्स रहे थे। जैसे कि मुझे बायोलॉजी लेनी है तो बायोलॉजी मैंने 11 12 से पढ़ना चालू कर दिया, फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसी ही सब्जेक्ट में करी। तो मेंस के लिए शी वॉज प्रिपेयर्ड। बोली कि मेरे पास में टाइम था, 20 साल की थी, 1 साल कोचिंग कर ली। ठीक है, तो हम कहते हैं ना टीना डावी कैटेगरी में थी तो उनका जो था वो भी पास हो गया था, क्योंकि वो प्री के लेवल पे उतना तैयार नहीं थी, मेंस उन्होंने टॉप मार दिया था। उसका रीजन क्या था, 5 साल से वही पढ़ रही थी। 5 साल पढ़ोगे तो 5 साल को उस पेपर में जब दोगे, 3 साल आपने ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट्स करें तो आपके कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे। क्या कोई बच्चा कंप्लीट कर पाएगा जिसने 1 साल, मान लीजिए मैंने 1 साल ज्योग्राफी पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ ली, अरे 5 साल में मैंने, मेरे पास में कितने सारे सब एग्जाम्पल्स आए होंगे जो कि मैं एग्जामिनर के सामने रखूंगी। 5 साल की जर्नी और 1 साल की जर्नी में डिफरेंस रहेगा। तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे पूरे साल पढ़ाई होती है तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाता है, ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाते हैं। ओके, अब तो 8th में कमीशन भी लगने वाला है। सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच स्टूडियो से, सीपीओ टारगेट बैच जो है, टारगेट बैच में देखो काइंड ऑफ, बिल्कुल मैं सीधे से बोल रही हूँ, रिविजन होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच जो है ये भी आप ले सकते हैं, स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच है। ओके, और उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर जो है आपका उस पे भी डिस्काउंट है, तो फटाफट से आप जो है इन डिस्काउंट को आज जाने ना दें, बिल्कुल मौके से 100% फीस वापस भी हो जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। ज्वाइनिंग लेटर दिखाइएगा और पूरी की पूरी फीस वापस, क्योंकि जैसे ही सिलेक्शन होगा, मैंने बोला ना हर दिन दिवाली है, सिलेक्शन होते ही हर दिन दिवाली है। तो भगवान करे आपका जल्दी से सिलेक्शन हो, खुशियों की दिवाली के साथ में ये दिवाली ऐसी दिवाली हो कि आपकी हर दिन दिवाली हो। सो विश यू ऑल वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।